Hi, my name is Shweta and I'm going to start with joins in SQL. Joins in SQL is a very important part of SQL. First, we are going to talk about a type of joins. There are different type of joins that we are going to study. First join that we are going to study is inner join. Inner join क्या करता है basically जितने भी मेरे tables होते हैं उसकी जो matching value होती है उसे क्या करता है return करता है. इसके syntax में क्या होता है suppose I have table 1 और table 2 ये क्या करेगा वन जो टेबल है वो अपने कॉलम्स को रेफर करेगा ऐसे जो सेकंड टेबल है वो अपने कॉलम को रेफर करेगा और हम इनर जॉइन करेंगे किसके साथ अपने टेबल वन को टेबल टू के साथ ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉलम जो कि टेबल वन और टेबल टू की क्या करी होगी मैच करी होगी. मैं अब आपको एक बड़े इजी एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. आपको ये मेरा एग्जांपल आई होप विजिबल होगा. इसके अंदर मैंने क्या किया अपना एक टेबल क्रिएट किया. फर्स्ट टेबल जो मेरा क्रिएटेड है दैट इज ऑर्डर्स. सेकेंड टेबल जो मेरा क्रिएटेड है वो है कस्टमर. मैंने क्या किया ऑर्डर और कस्टमर के अंदर अपनी वैल्यू क्या कर दी पुट इन कर दी. अब क्योंकि मैंने क्या करना है इनर जॉइन करना है और मुझे मैचिंग वैल्यूज चाहिए तो इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था मैं क्या करूँगी टेबल वन डॉट कॉलम वन टेबल वन डॉट कॉलम टू. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो मेरा टेबल वन है वो क्या ऑर्डर मैंने क्या किया उसकी देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा मैंने अपना जो टेबल वन है उसका जो कॉलम वन है उसको लिया. टेबल वन मेरा क्या है देखिए यहाँ पे हाँ जी आपको क्लियर हो रहा होगा. टेबल वन है मेरा ऑर्डर्स उसका जो कॉलम वन है वो क्या ऑर्डर आईडी मैंने वो सिलेक्ट किया. उसके बाद टेबल वन का मेरा जो नेम है दैट इज ऑर्डर्स मैंने उसका कॉलम टू यानी कि कस्टमर आईडी सिलेक्ट किया. ऐसे ही टेबल और उसका कॉलम थ्री सिलेक्ट किया. फिर मैंने अपने टेबल टू और उसके जितने भी कॉलम्स हैं उसको सिलेक्ट किया दैट इज कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी कस्टमर डॉट कस्टमर नेम और कस्टमर डॉट कंटेक्ट नेम. ये मैंने किससे सेलेक्ट किया फ्रॉम ऑर्डर्स. और फिर मैंने क्या यूज़ किया मेरा कीवर्ड यूज़ किया इनर जॉइन कस्टमर ऑन. किस बेसिस पे ज्वाइन करें क्योंकि मुझे एक मैचिंग कॉलम देना होता है. ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी. देखिए हम इनर जॉइन कब यूज़ करते हैं जब हमें क्या चाहिए होती है मैचिंग वैल्यू. मैचिंग वैल्यू हमें कब मिलेगी जब ऑर्डर और कस्टमर के अंदर मेरी एक जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी सेम होंगी. देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा मैंने जो अपनी कस्टमर आईडीज़ यूज़ की हैं मेरी कस्टमर आईडीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं 237 और 77 मेरे फर्स्ट टेबल के अंदर. और जो मेरा सेकंड टेबल है उसके अंदर मेरी जो कस्टमर आईडीज़ हैं वो है 1 2 और 3. मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ यहाँ पे 1 2 और 3 ऑर्डर में 237 और 77. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. देखिए अब इन दोनों में से सेम क्या है 2 तो ये क्या करेगा इन दोनों में से क्योंकि मैंने दोनों के कॉलम्स को क्या कर दिया कंपेयर कर दिया एक दूसरे के साथ ये इनर जॉइन होगा और जो इसकी मैचिंग वैल्यू है यानी कि 2 वाली वो क्या करेगा मुझे रिटर्न करेगा. देखिए अब इसने मुझे क्या रिटर्न किया है सबसे पहले ऑर्डर आईडी. ऑर्डर आईडी इसने मुझे किसकी रिटर्न की है 2 की. जो 2 है उसकी ऑर्डर आईडी देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रही होगी. एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ इससे आपको थोड़ा ईजी होगा. 2 की ऑर्डर आईडी कितनी है 8. देखिए इसने मुझे ऑर्डर आईडी दी 8. फिर कस्टमर आईडी कितनी है 2 इसने मुझे वो दिया. अब मैंने कहा है ऑर्डर डेट. अब देखिए मेरा जो ऑर्डर डेट है इसके अंदर जो मैंने मेंशन किया इसने मुझे वो रिटर्न की. उसके बाद ये मुझे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम रिटर्न कर रहा है. मेरा कस्टमर आईडी 2 का देखिए क्या है राघव और कस्टमर नेम क्या है रीना. इसने मुझे राघव और रीना क्या किया रिटर्न किया. मैं आपको एक बार फिर से बड़ी इजीली समझाती हूँ. इनर जॉइन क्या करता है मुझे जितनी भी मैचिंग वैल्यूज होती हैं वो रिटर्न करता है. इनर जॉइन समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि जो इसका सिंटेक्स है वो क्या करता है कि पहले मुझे टेबल वन यानी कि मेरा टेबल वन क्या था ऑर्डर्स. ऑर्डर्स में से इसने हर कॉलम को क्या किया सिलेक्ट किया एक एक करके ऑर्डर्स डॉट कॉलम वन ऑर्डर्स डॉट कॉलम टू ऑर्डर्स डॉट कॉलम थ्री करके. और फिर जो मेरा सेकंड टेबल था वो क्या था कस्टमर. इसने कस्टमर डॉट कॉलम वन फिर कस्टमर डॉट कॉलम टू और कस्टमर डॉट कॉलम थ्री क्या किया सिलेक्ट किया. फिर इसने क्या किया उसे इनर जॉइन किया किसके साथ जॉइन किया टेबल टू के साथ. किस बेसिस पे मेरी मैचिंग वैल्यू दोनों में क्या थी कस्टमर आईडी और उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिला रिजल्ट मिला. आई होप आपको
आपको ये क्लियर होगा? थोड़ा डिफिकल्ट है आई अंडरस्टैंड, पर ये समझना होगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जॉइन जो हम करने वाले हैं दैट इज लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या करता है? इट रिटर्न्स द रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल। देखिए दो टेबल्स हैं यहाँ पे मेरे, अभी आपको जैसे मेरे पहले एग्जाम्पल में बताया, एक टेबल है ऑर्डर्स, एक टेबल है कस्टमर। जो मेरा लेफ्ट टेबल है वो क्या है? ऑर्डर्स। ये क्या करेगा? मेरे को लेफ्ट टेबल से तो मेरी वैल्यूज रिटर्न करेगा ही करेगा, प्लस जो वैल्यू सेम है कस्टमर में मुझे वो भी क्या करेगा? रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न बोथ द वैल्यूज ऑफ लेफ्ट टेबल एंड द सेम वैल्यू ऑफ राइट टेबल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसका सिंटेक्स भी बिल्कुल वैसा ही है। मैंने क्या किया? सिलेक्ट, जैसे यहाँ पे क्या आगा? ऑर्डर्स डॉट मेरा कॉलम 1, फिर ऑर्डर्स डॉट मेरा कॉलम 2, ऑर्डर्स डॉट मेरा कॉलम 3, फिर क्या आ गया? टेबल 2 का कस्टमर डॉट मेरा कॉलम 1, फिर कस्टमर डॉट मेरा कॉलम 2 और कस्टमर डॉट मेरा कॉलम 3। किससे किया मैंने? अपने टेबल 1। मेरा टेबल 1 क्या था? ऑर्डर्स। अब मैं क्या करूंगी? सर लेफ्ट ज्वाइन करूंगी किसके साथ? टेबल 2। टेबल 2 क्या था? मेरा कस्टमर। कब? जब मेरी टेबल 1 की मैचिंग वैल्यू और टेबल 2 की मैचिंग वैल्यू होगी। मैं आपको ये एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में मैंने फिर से क्या किया? अपना एक टेबल बनाया ऑर्डर, ऐसे ही अपना नेक्स्ट टेबल बनाया कस्टमर। अब मैंने क्या किया? सिलेक्ट करके अपने वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने टेबल 1 डॉट कॉलम 1, ऐसे टेबल 1 डॉट कॉलम 2, टेबल 1 डॉट कॉलम 3 को सिलेक्ट किया। फिर मैंने टेबल 2 डॉट कॉलम 1, टेबल 2 डॉट कॉलम 3 और टेबल 2 डॉट कॉलम 3 को क्या किया? सिलेक्ट किया। कहाँ से किया? मेरे पहले टेबल 1 से, जिसका नाम क्या था? ऑर्डर, जो कि क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का टेबल है। अब क्योंकि मैं लेफ्ट जॉइन लगा रही हूँ, कहाँ से लगा रही हूँ? अपने टेबल 2 से। टेबल 2 क्या है? मेरा कस्टमर। मैंने क्या किया? अपनी मैचिंग वैल्यूज दे दी दोनों की, जो कि क्या है? कस्टमर आईडी। जब मैं इसको रन करूंगी तो ये क्या करेगा? मेरे टेबल जो लेफ्ट टेबल है उसकी तो सारी वैल्यूज देगा। देखिए इसने लेफ्ट टेबल की मेरे को सारी वैल्यूज दी। पहली वैल्यू क्या थी? ऑर्डर आईडी की 8, फिर 9, फिर 10, इसने मुझे वो दी 8, 9 और 10। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके बाद जो मैंने लेफ्ट टेबल की, वो क्या थी मेरी? कस्टमर आईडी, दैट वाज 237 और 77। देखिए इसने मुझे 237 और 77 दी। उसके बाद इसने मुझे क्या दी? डेट्स दी। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो मैचिंग मैचिंग दोनों तरफ कौन सा था? कस्टमर आईडी 2। तो 2 की राइट वैल्यूज क्या है? राघव और रीना। देखिए मैंने आपको फर्स्ट टेबल में भी बताया था कि 2 की जो मैचिंग वैल्यूज हैं वो क्या? राघव और रीना। इसने मुझे क्या किया? सिर्फ और सिर्फ वो रिटर्न किया और बाकी जगह क्या रिटर्न कर दिया? नल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। प्लीज़ आप एक बार अगर फिर से चाहें तो यू कुड आस्क मी द क्वेश्चंस। आप मेरे कॉलम में जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट जॉइन जो हमें करना है दैट इज राइट जॉइन। अब देखिए लेफ्ट जॉइन क्या करता था? लेफ्ट टेबल और राइट की सेम क्वेरी देता था। राइट जॉइन क्या करता है? मुझे राइट का टेबल की सारी वैल्यूज प्लस लेफ्ट टेबल की जो सेम वैल्यूज है वो क्या करता है? रिटर्न करता है। अब इसका सिंटैक्स भी सेम वैसे ही है। टेबल 1 फिर से ऑर्डर्स डॉट कॉलम 1 कॉमा ऑर्डर्स डॉट कॉलम 2 कॉमा ऑर्डर्स डॉट कॉलम 3, फिर कॉमा कस्टमर जो कि सेकंड टेबल है, कस्टमर डॉट कॉलम 1, कस्टमर डॉट कॉलम 2, कस्टमर डॉट कॉलम 3। कहाँ से लेगा? फ्रॉम टेबल 1। उसको किसके साथ राइट ज्वाइन करेगा? टेबल 2 के साथ। किसके अकॉर्डिंग? एक मैचिंग वैल्यू के साथ। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। इसके एग्जांपल में मैंने फिर से क्या किया? टेबल ऑर्डर्स क्रिएट कर लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट टेबल कस्टमर क्रिएट कर लिया। मैंने अपनी फिर से वैसी वैल्यू सिलेक्ट की जैसे मैंने आपको पहले बताया था। टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 1 डॉट कॉलम 2, टेबल 1 डॉट कॉलम 3, फिर टेबल 2 डॉट कॉलम 1, टेबल 2 डॉट कॉलम 2, टेबल 2 डॉट कॉलम 3। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले फ्रॉम टेबल 1 के साथ और फिर मैंने उसे राइट ज्वाइन किया टेबल 2 के साथ। किसके बेसिस पे? जो सेम वैल्यूज है उसके बेसिस पे। अब देखिए ये क्या कर रहा है? मेरे को जो टेबल है उसकी वैल्यूज क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। कौन सा टेबल की? राइट टेबल की। देखिए अब पहले तो इसने नल नल किया और सिर्फ मुझे राइट वैल्यूज यानी कि वंश शव और देव क्या किया? रिटर्न किया। ये देखिए अब आपको मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ देखिए इसने मुझे सिर्फ राइट वैल्यूज 1, 2, 3 वो रिटर्न की। यहाँ पे क्या है? 1, 1 की वैल्यूज क्या है? शव और देव। इसने मुझे वो रिटर्न की 1 की वैल्यूज शव और देव। आई होप आपको ये विजिबल होगा। और इसने जो कॉमन था टेबल दोनों में जिसकी वैल्यूज मैच हो रही थी 2, उसकी मुझे लेफ्ट प्लस राइट दोनों की क्या की है? रिटर्न की है। और फिर थर्ड की सिर्फ और सिर्फ जो राइट टेबल है यानी कि 3 सनी और श्वेता क्या किया?
रिटर्न किया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बड़ी इजीली। नेक्स्ट जॉइन जो हम करने वाले हैं दैट इज फुल जॉइन। फुल जॉइन में भी क्या होता है, काफ़ी हद तक ऐसे ही चलता है। फुल जॉइन में क्या करेगा ये, अब इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स। ये क्या करेगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स वेयर देयर इज अ मैच, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैच होगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फिर से वही सिंटेक्स, मैं क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ अपना कीवर्ड चेंज करूँगी। कीवर्ड यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या है, फुल। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। अब मैं आपको फिर से एक बार एग्जांपल दे देती हूँ भैया। मैंने फिर से अपना टेबल क्रिएट किया, एक टेबल क्रिएट किया, दो, उनके अंदर वैल्यूज इंसर्ट की। अब फिर से टेबल वन डॉट कॉलम वन एंड टेबल टू, वही सारा कुछ पहले की तरह। मैंने किससे सिलेक्ट किया, अपने टेबल वन से सिलेक्ट किया और उसे फुल जॉइन कर दिया किसके साथ, अपने टेबल टू के साथ। किसके बेसिस पे, मैचिंग वैल्यूज की बेसिस पे। आई होप आपको ये क्लियर हो। अब ये क्या करेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो मैचिंग वैल्यूज हैं, यानी कि कौन सी, कॉलम टू की, जहाँ पे राघव और रीना है, उसी की वैल्यू सारी की सारी क्या करेगा, रिटर्न करेगा। राघव और रीना की पहले तो ये मुझे ये रिटर्न करेगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट। और उसके बाद क्या रिटर्न करेगा, ये कस्टमर आईडी, नेम और कंटेक्ट नेम। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ हो। अगर आपको मेरा ये सीक्वल का अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।